नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश शर्मा आप सभी के लिए लेकर आया यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास विषय की तैयारी करने के लिए वैदिक काल भाग 1। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो। आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 की तैयारी के लिए वैदिक काल भाग 1 इस वीडियो के माध्यम से वैदिक काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो फिर शुरू करते हैं हम आज का पहला सेशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, यानी कि वैदिक काल में, यानी कि वैदिक शब्द किस जो है वेद शब्द से बना है। वैदिक शब्द किससे बना है? वेद शब्द से बना है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव सभ्यता यानी कि सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को ही दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद हैं। प्रमुख इतिहासकार इनके अलग अलग विचार रखते हैं। उनके आधार पर, यानी कि आर्यों का जो मूल निवास है, प्रमुख विद्वानों के आधार पर निम्नलिखित है, जैसे कि कश्मीर अथवा हिमालय का क्षेत्र। कश्मीर अथवा हिमालय का क्षेत्र एलडी कल ने कहा है यह कश्मीर और हिमालय का क्षेत्र है। महर्षि देश पंडित गंगानाथ झा ने बोला है। सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बोला है। और देविका प्रदेश DS त्रिवेदी ने बोला है। दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग मध्य एशिया मैक्स मूलर के अनुसार है। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो निवास स्थान उत्तरी ध्रुव तिब्बत में दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया। लेकिन जर्मनी जो है हार्ट एवं पेनका ने जर्मनी को इसका निवास स्थान बताया, और हंगरी गाइल्स ने बताया। यानी जो प्रमुख स्थान है आर्यों के निवास स्थान किस विद्वान ने बताया, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भविष्य के लिए। कृपया हमारी वीडियो अंत तक देखते रहें। जैसे कि वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भागों में, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आया, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का इतिहास जो है पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। यानी ऋग्वैदिक काल का इतिहास जो है पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि किस समय लोहे का ज्ञात नहीं होता है, यानी कि ऋग्वेद में लोहे का ज्ञात उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों यानी कि कुम्भू, कुभा, गोमतिक और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है, यानी कि अफगानिस्तान की 4 नदियों। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये 7 नदियां सरस्वती, विपाशा, परसनी, विस्पिता, सिंधु, शतुद्री और आस्किनी हैं।
ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन कई बार आया है, ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद्रबृद्धा का भी उल्लेख मिलता है। मरुद्रबृद्धा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, जबकि आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। कई बार क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो इसमें सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, जिसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से जाना जाता है। माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा जाता है, हिरण्यनी कहा जाता था, तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। किसे? सिंधु नदी। गंगा यमुना के दोआब एवं समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मऋषि देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने अपने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। संपूर्ण उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा गया है। 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख से ऋग्वेद के देवताओं यानी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नाग, सत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की काल की नदियां यानी कि प्राचीन नाम कौन कौन सा था? जो ऋग्वेद में नदियां थी उनके प्राचीनतम नाम कौन कौन से थे? यानी कि अस्किनी को चिनाब कहा जाता है, जो वर्तमान में चिनाब है उसे अस्किनी कहा जाता था, अस्किनी कहा जाता था। विपाशा को व्यास कहा जाता है, परिशुनी को रावी कहा जाता है, विस्तता को झेलम कहा जाता है, कुंभा को काबुल कहा जाता है, कुरमू को कुर्रम कहा जाता है, गोमती को कोमल कहा जाता है। जो गोमती नदी है जो कि अफगानिस्तान में ना कि यूपी में जो पीलीभीत से निकली हुई नदी गोमती उसके लिए। सुबास्तु के लिए स्वाद कहा जाता है और सदानीरा के लिए गंडक कहा जाता है। जो गंडक नदी है उसे सदानीरा कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया। शतजल नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता है? शुतुद्री। शुतुद्री शतजल नदी को और दृश्य धृति घग्गर नदी को कहा जाता है। ये ऋग्वेदिक काल की जो प्राचीनतम नाम है और आधुनिक नाम ये है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया वैदिक काल को क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शब्दार्थ अर्थ होता है सुना हुआ। श्रुति का शब्दार्थ अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। यह 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। इनके प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। यानी कि प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट हुआ है, वेद त्रयी या त्रयी किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। और वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मणगण, आरण्यक और उपनिषद। वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मणगण, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। यानी ऋग्वेद में कई बार क्वेश्चन आया ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त वालखिल्य हैं। यानी कि 1017 जो सूक्त हैं वो साकल में हैं तथा 11 सूक्त वालखिल्य हैं। इन ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के जो मंडल हैं, दूसरा 2 से लगा के 7 तक के जो मंडल हैं वह सबसे प्राचीन माने जाते हैं। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता कौन कौन से हैं? यानी कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का के जो रचयिता हैं वह दीर्घतमा आदि
है दीर्घतमा या मधुच्छंदा। द्वितीय मंडल के द्वितीय मंडल के ग्रथ संबंध है। तृतीय मंडल विश्वामित्र है, इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। चतुर्थ मंडल के वामदेव, पंचम मंडल के अत्रि, षष्ठम मंडल के भरद्वाज और सप्तम मंडल के वशिष्ठ ऋषि हैं। अष्टम मंडल के कांडव और अंगिरस, मंडल के अंगिरस और कश्यप हैं। और दसम मंडल के त्रिय, इंद्राणी, सची, श्रद्धा आदि। चित्र, इंद्राणी, सची, श्रद्धा आदि में 10वें मंडल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन आया है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो कि विश्वामित्र ने लिखा है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके रचनाकार जो विश्वामित्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले भी मैंने अभी आपको बताया, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 मंत्र जो है वो सोम देवता को समर्पित हैं। प्रारंभ के हर 3 वर्णों का उल्लेख, यानी कि प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। यानी कि प्रारंभ में जो है शूद्र का उल्लेख, ऋग्वेद में कहीं शूद्र का उल्लेख नहीं मिलता है। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने धर्म को परिवर्तित किया, नहीं। जो ऋग्वेद कालीन भारत में आर्यों का वर्णन था, उस समय कहीं पे भी जो है शूद्र वर्ण का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रारंभ में हमें सिर्फ 3 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है। यानी कि प्रारंभ में सिर्फ 3 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख 10वें मंडल में, यानी कि 10वें मंडल ऋग्वेद के जो 10वां मंडल था उसमें उल्लेख मिला हुआ। यानी कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। यानी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि ऋग्वेद में जो यज्ञ कराते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे, उन पुरोहित को क्या कहा जाता था? उन्हें होता कहा जाता था। ऐत्रेय एवं कौशिकीय ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यानी कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण जो है ग्रंथ, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार, जो पतंजलि ऋषि है उनके अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुनः शैव आख्यान का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुनः शैव आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड, यानी कि यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड का वर्णन मिलता है। यह वेद गद्य, ठीक है, यह वेद जो है यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में पाया जाता है। यजुर्वेद में कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को जो यानी कि होता किसमें कहा जाता है? होता कहा जाता है ऋग्वेद में। और यजुर्वेद में जो कर्मकांड को संपन्न कराते ब्राह्मण हैं उन्हें अर्धवायु कहा जाता है। अर्धवायु कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद और गद्य में है, और शुक्ल यजुर्वेद यानी कि कृष्ण यजुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहली कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद्य में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में ही है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। यानी कि यजुर्वेद का अंतिम भाग जो ईशोपनिषद है, जिसका संबंध यज्ञ अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। यानी कि यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध यज्ञ अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ हमारी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। साथ ही साथ में अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वह लोगों को, छात्रों को अच्छी लग रही है। ठीक है मित्रों, अगली जो हम वीडियो आपके लिए लाएंगे
इसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्न ऋग्वेद की जो ऋग्वेद कालीन भारतीय इतिहास है उसकी वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आऊंगा। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कांडव और माध्य निंदन है, यानी कि यजुर्वेद की दो शाखाएं यानी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य जो शाखाएं हैं वह कांडव और माध्य निंदन है, यानी शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा जाता है, यानी कि वाजस्नेय भी शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को कहा जाता है, क्योंकि वाजस्नेय के पुत्र यज्ञवालक इसके दृष्टा यानी कि यज्ञवालक यानी कि जो वाजस्नेय ऋषि थे उनके पुत्र यज्ञवालक इसके दृष्टा यानी रत्ना काल थे। ये कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय, कंठक, मित्रायणी तथा कपिलठल हैं, यानी कि तैत्तिरीय, काठक, मित्रायणी, कपिलठल है। यानी शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि जो शतपथ ब्राह्मण है वह यजुर्वेद का ही एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत यानी कि इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लवन कथा और पुरुष मेघ का वर्णन भी मिलता है। शाम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान, यानी कि शाम का अर्थ क्या होता है? संगीत अथवा ज्ञान। शाम का अर्थ होता है संगीत अथवा ज्ञान, यानी कि जैसे कि गाना, संगीत या गाना। तो सामवेद में संगीत और गाना यानी कि सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। हम गाना ये फिल्मी दुनिया के गानों से मतलब नहीं है, वह गानों से मतलब है, गान से मतलब है जो यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे शुद्ध गाता कहा जाता है। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि यजुर्वेद में जो ऋग्वेद में जो गाते थे वह क्या कहलाते थे? जो मंत्रों को गाते थे वो होता कहलाते थे। ऋग्वेद में जो गाते थे वह होता कहलाते थे, और यजुर्वेद में जो कर्मकांड को संपन्न करवाते थे वो अर्धायु कहलाते थे। जबकि सामवेद में जो मंत्रों या इन गीतों को जो मंत्रों को गाते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, यानी सामवेद में कुल कितने छंद हैं? 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में ही उपलब्ध है। यानी कि जो 75 छंद हैं उनको छोड़कर बाकी सब ऋग्वेद में उपलब्ध है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौतुमीय, रायनीय एवं जैमिनीय है, यानी कि जो है सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौतुमीय, रायनीय एवं जैमिनीय। अगला है अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, यानी कि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, यानी कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, यानी कि जो सामान्य मनुष्य हैं उनके विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं? 2, पिप्पलाद और शौनक। पिप्पलाद और शौनक जो अथर्ववेद की शाखाएं जो हैं उपलब्ध हैं। यज्ञवालक गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का
उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। यानी किस में मिलता है? बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है शब्द कई बार प्रश्न आया, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कई बार क्वेश्चन आया है, रिपीट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है यह कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। यानी कि एकमात्र ब्राह्मण जो है वह गोपद ब्राह्मण है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। यानी कि जब उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यानी कि जो अथर्ववेद की किताबें हैं उन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति है तो गुरु के समीप है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यानी कि उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। वेदांत की संख्या कितनी? 6 है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वेदांत की संख्या कितनी है? वेदांत की संख्या 6 है। और यह कौन कौन से? जैसे कि वेदांत की संख्या जो है संख्या 6 है, जिसमें नंबर 1 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष कहाँ से है? वेदांत। ठीक है। 16 सूत्र में यज्ञीय वेदियों, यानी कि 16 सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने उनके स्थान, चाहे निर्वाण आदि का वर्णन मिलता है। और इसी में पुराणों की संख्या 18 है। कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं। तो पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। यानी कि पुराणों की जो रचना है वह किसके द्वारा की गई थी? लोमहर्ष ऋषि। लोमहर्ष ऋषि, कई बार क्वेश्चन आया इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। इसमें भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। इसमें भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का उल्लेख मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु, यानी कि हिंदू पुराण है, हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथनी के रूप में मध्यांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। काय में? जब समुद्र मंथन हुआ था तब। इसमें विष्णु के कूर्मावतार धारण का मध्यांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा गया था। यानी कि इसमें जो विष्णु ने जो कच्छप जो है स्वरूप धारण किया था उसका भी वर्णन मिलता है। अनु, इसमें जो पुराणों में कहा गया है, पुराणों में अनु, द्रहु, पुरु, यदु और पुरबस को पंचजन कहा गया है। यानी कि अनु, द्रहु, पुरु, यदु और पुरबस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। यानी कि जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलक परिवार का स्वामी
पिता अथवा बड़ा भाई होता था, यानी कि कुलप किसे कहलाता था, कौन कहलाता था, परिवार का स्वामी। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था और विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। दशरा यज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध के प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य, इस युद्ध के प्रत्येक मंडल में आर्य और अनार्य थे। यह युद्ध परशुनी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशरा युद्ध भारत के राजा सुदास यानी कि त्रिशूल राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजाति अनिल, पक, भलानस, शिव तथा बिसारणी के राजा सम्मिलित थे। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई, यानी कि सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई, जो कि उनके जो पुरोहित थे वह वशिष्ठ थे। ऋग्वेदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऋग्वेद में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधान युद्ध के जन का होता था। राजा कौन होता था? युद्ध के जन का प्रधान होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। विदत जो थी आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसका किसका उल्लेख मिलता है? पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। पुरोहित जो था वह युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट गुप्तचर को कहा जाता है। दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वेद काल में परिवार की सबसे छोटी जो है समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। परिवार के लिए ग्रह शब्द का प्रयुक्त ऋग्वेद समाज पितृसत्तात्मक समाज था। यानी कि कई बार क्वेश्चन आया है कि ऋग्वेद का जो समाज कैसा था वह पितृसत्तात्मक था। वरुण सूक्त में शून्य से आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच भी सकता था। पिता अपनी संतान को बेच भी कर सकता था। ऋग्वेदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ण विभेद से रहित था। यानी कई बार कहा गया है कि ऋग्वेदिक कालीन जो समाज था वह प्रारंभ में वर्ण विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ है, यानी कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में है तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी कई बार क्वेश्चन आया शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम ऋग्वेद जो शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। विराट पुरुष के मुख में ब्राह्मण, भुजाओं में क्षत्रिय, राजन्य, उरु यानी कि उरु जंघा को कहते हैं, उस भाग को वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। कई बार क्वेश्चन आया गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ प्राप्त हुआ है? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त से हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल से उत्पन्न होने वाले लोगों के समुदाय से। यानी कि सबसे पहले इसमें क्या था? जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में यह चेंज होगा। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। यानी कि जो गोत्र प्रथा की स्थापना है वह उत्तर वैदिक काल में हुई। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम, आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम अब्राह्मण, वेदों को ना मानने वाला,
अयज्वन यज्ञ ना करने वाला, अनाश बिना नाक वाले, अदेवायु देवताओं को ना मानने वाले, अव्रत वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले, मृदवाग कटुवाणी, यह सब आर्यों द्वारा अनार्यों को जो नाम दिए गए उनके लिए कहा गया था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। कई बार क्वेश्चन आया है कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग कहाँ से प्राप्त हुआ है, सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जय स्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है, जय स्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं दिव्य दिए जाते थे उन्हें बहुत, वर्तमान समय में जो दहेज शब्द है उसे बहुत कहा जाता था, यानी कि जो द्रव्य और उपहार अपनी इच्छा से दिए जाते थे कन्या की विदाई के समय, उसे बहुत कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी, यानी कि स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षत्रज कहलाती थी। जो नियोग प्रथा थी उससे उत्पन्न आने वाली संतान को क्षत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है, यानी कि सर्वप्रथम प्राचीन जो ऋग्वेदिक काल में समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रहती थी, जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रहती थी, यानी कि आजीवन शादी नहीं करती थी, उन्हें अमाज कहा जाता था। अमाज कहा जाता था जो आजीवन शादी नहीं कहती थी। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वद्वारा, अपाला आदि स्त्रियां दीक्षित यानी पढ़ी लिखी महिलाओं में शुमार थी, जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा कौन थी? वह महर्षि अगस्त की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर का भी उल्लेख मिलता है। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर कारम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। कई बार क्वेश्चन आया कारम्भ पदार्थ के माध्यम से बनाया जाता था, तो यानी कि जौ की सत्तू को दही में मिलाकर कारम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नीवी, वाशम और अधिवाशम, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। यानी कि ऋग्वेद काल में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। नाक और गले में और कानों में महिलाएं पहनती थी, जबकि गले में और कानों में पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ऋग्वेदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना उनके मनोरंजन के साधन थे। यानी कि जो ऋग्वेद के लोग थे, ऋग्वेदिक कालीन लोग थे, उनमें आमोद प्रमोद बहुत ही मनोरंजन के साधन थे। वह रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना उनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुंदुभी, कणकिरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो वाद्य यंत्र थे उसमें झांझ, मंजीरे, दुंदुभी, करकनी, वीणा आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। यानी कि आर्यों की संस्कृति कैसी थी? वह ग्रामीण संस्कृति थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में कृषि कम, जबकि पशुपालन पर अधिक वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। उर्वरा या क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में बुआई, कटाई आदि क्रियाओं से लोग जो है परिचित थे, जानते थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी नहर, कूप तथा आवाट यानी कि खोदकर बने हुए गड्ढे, अश्म चक्र यानी कि रहट की चरखे आदि का भी उल्लेख मिलता है।
इन्हीं के ऋग्वेद में कुल्या किसे कहते थे, नहर को कहते थे, कूप आवट खोद कर बने हुए गड्ढों को कहते थे, और अश्म चक्र को रहट या चरखी कहा जाता था। दोस्तों हमारी यह वीडियो अंत समय तक अवश्य देखें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करने का अवसर मिल जाए। अगली वीडियो भी लेकर आऊँगा मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक कालीन भाग 2 वीडियो। ऋग्वेद में तच्चा यानी कि बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वय, जुलाहे, कर्मा यानी धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का भी उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद में पता चलता है कि सिंध एवं गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात है। कई बार क्वेश्चन आया, सिंध और गंधार प्रदेश किसके लिए विख्यात है? ये सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात है। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख मिलता है। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख मिलता है। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणी वर्ग के लोग करते हैं, यानी कि पणी वर्ग के लोग ही व्यापार करते थे। पणी यानी कि वाणिज्य प्रधान पणी वर्ग के लोग करते थे। वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। कई बार क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ कि वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक कालीन शब्दावली का अर्थ यानी कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि नीबी, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र। कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को नीबी कहा जाता था। जो नीबी है वह कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को कहा जाता था। वासस, कमर के ऊपर पहनने वाला जो वस्त्र है उसे वासस कहा जाता था। अधिवासस, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर अथवा ओढ़नी, यानी कि नीबी कमर के नीचे पहनने, जो कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था उसे नीबी कहा जाता था। और वासस, कमर के ऊपर जो पहने जाने वाला वस्त्र था वह वासस कहलाता था। अधिवासस, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी कहलाता था। तच्छा किसे बढ़ई को कहा जाता था। तच्छा बढ़ई को कहा जाता था। कर्मा यानी कि धातु कर्म करने वाले व्यक्ति को, यानी कि जो सुनार वगैरह थे उन्हें कर्मा कहा जाता था। बेकनाट यानी कि जो सूदखोर, जो पैसे सूद देता था उसे बेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। अरित्र पतवार, अरित्र पतवार को कहा जाता था। और अरित्र नाविक को कहा जाता था। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यश के निरुक्त के अनुसार ऋग्वेद में देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। यानी कि ऋग्वेद में एक अन्य स्थान पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास स्थान मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई। ऋग्वेद में देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। ऋग्वेद में देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, धौ और अश्विनी। और अंतरिक्ष के देवता इंद्र। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पुरजन्य, रुद्र, आप, वायु, वात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए और भी अगली वीडियो लेकर आऊँगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों आपके लिए।